हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम फिर से आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं डीमन स्लेयर का सीज़न 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का एपिसोड नंबर 4, और वो भी हिंदी में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो उजुई की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब मिस्टर हाशिरा मोइचिरो के पास ट्रेनिंग के लिए आ गया है, और वह गेट खोलकर देखता है सभी स्टूडेंट ज़मीन पर पड़े हुए हैं, और मोइचिरो एक और स्टूडेंट को बुरी तरीके से हरा देता है और कहता है अगर ये असली लड़ाई होती तो तुम अब तक 3 बार मर चुके होते। और फिर वह सभी को वापस खड़े होने के लिए कहता है, और फिर सभी को फिर से गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें लड़ने पे पूरा ध्यान लगाना होगा, चाहे तुम्हारे साथ वाला मर रहा हो फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मोइशिरो तानजीरो को देखता है और उसे देख के वह बहुत ही खुश हो जाता है, और वह बोलता है कि वह तानजीरो का ही इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ सभी स्टूडेंट का लंच ब्रेक होता है। यहाँ मुइचिरो की कासुकाई क्रो सभी से रूडली बात करती है, वो सभी को कोसने लगती है, कहती है कि तुम लोग बहुत ही कमज़ोर हो, और वे सभी स्टूडेंट उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी मुइचिरो तानजीरो से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और वह उसे एक वर्कशॉप में लेके जाता है जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं, जो कि मुइचिरो का स्वर्डस्मिथ है। कानामोरी तानजीरो को देखकर बहुत ही खुश होता है। कानामोरी को यहाँ पर मोइचिरो ने ही बुलाया हुआ होता है। यहाँ मोइचिरो तानजीरो को एक तलवार उठाकर देता है और उसे सीधा पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद मोइचिरो एक पेपर प्लेन को उसकी ओर फेंकता है। पेपर प्लेन तलवार के टच होते ही 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तलवार बहुत ही शार्प थी। यह देख के तानजीरो एकदम शॉक हो जाता है। मोइचिरो कहता है कि उसने इसीलिए कानामोरी को यहाँ बुलाया है ताकि वह उसकी तलवारों को और भी शार्प कर सके। आने वाली लड़ाई के लिए मुइचिरो को अपनी तलवार बेस्ट कंडीशन में चाहिए। उसने यह बात मास्टर को बताई थी, और मास्टर ने कहा था तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, पर उनकी खुद की तबीयत बहुत ख़राब है। काश वो अपनी सेहत का भी ऐसे ही ध्यान रखें और जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद मोइचिरो फिर से अपने स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, जिसमें उन सभी स्टूडेंट की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मोइचिरो कहता है कि भावनाओं में बहकर हमला मत करो, इसमें तुम मारे जा सकते हो। मोइचिरो उन्हें सोच समझकर हमला करने के लिए कहता है। वह बताता है कि असली लड़ाई में उन्हें इतने मौके नहीं मिलेंगे। अगर उन्होंने डीमंस को 9 बार मारा और वे एक बार भी हार गए तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें अपने हर एक मूव को बहुत ही ध्यान से चलना होगा। और मोइचिरो अपनी ट्रेनिंग यहीं ख़त्म कर देता है। एक स्टूडेंट तानजीरो से कहता है कि वह मोइचिरो से समझाता क्यों नहीं कि वो हम लोगों से थोड़ा नरमी से पेश आए, जिस पर तानजीरो कहता है कि मोइचिरो तो उन सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो उन सबको अकेला ही ट्रेन कर रहा है, तो उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यह सुनकर स्टूडेंट तानजीरो की बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं पर मोइचिरो हमसे नरम लहजे से बात तो कर सकता है, जिस पर तानजीरो कहता है कि अब वो पहले से तो नरम हो गया है। इस पर सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये नरम है तो वो पहले कैसा था। इसके बाद तानजीरो देखता है कि मोइचिरो कहीं बाहर जा रहा है, जिस पर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि मोइचिरो रोज़ शाम को कहीं बाहर जाता है। इसके बाद रात के समय हम उसी डीमन की आँख को देखते हैं जो हमने पहले देखी थी, पर यहाँ इस बार एक आँख नहीं बल्कि बहुत सारी आँखें थी। ये सभी नाकिमे नाम की डीमन के पास से निकल रही थी, जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। यह एक अपर रैंक की डीमन नंबर 4 है। यह डीमन अपनी आँख के ज़रिए मोइचिरो पर नज़र रखती है। दूसरी तरफ हम सानामी और ओबनाई को देखते हैं, जो एक साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सानामी विंड ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज़ करता है, और ओबनाई सरपेंट ब्रीथिंग का 5th फॉर्म। यह दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और कहते हैं हम दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। तभी मोइचिरो वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो भी उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। सानामी कहता है कि तुम रोज़ रात को यहाँ आते हो, क्या तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग सही चल रही है। मोइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी स्टूडेंट के लिए काफ़ी होगी, पर मेरे लिए नहीं। सानामी कहता है कि सही कहा, हमारे लिए तो यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। ओबेनोए कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हम दोनों साथ में मिलकर तुमसे लड़ेंगे। मोइचिरो कहता है 1 वर्सेस 2, चलो शुरू करते हैं। मोइचिरो उन दोनों पर अटैक कर देता है, और शुरू में तो ओबेनोए को मोइचिरो दिखता ही नहीं है। तीनों अपनी ब्रीथिंग स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। काफ़ी देर आपस में लड़ने के बाद तीनों एक जगह बैठ जाते हैं, और सानामी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही हार्ड थी, और कहता है दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग और रात को तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके मज़ा ही आ जाता है। ओबेनोए मोइचिरो से पूछता है कि तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कैसी थी।
जिस पर मोइशिरो कहता है कि आज तांजीरो उसके पास आया था। उसके ज़्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वह ओबेनॉय के यहाँ पहुँचेगा पूरा रिकवर हो चुका होगा। ओबेनॉय कहता है कि अच्छा है, मैं उसे और भी हार्ड ट्रेनिंग करवाऊंगा। सनामी कहता है कि भले ही वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया हो, पर मैं उसे दिखाऊंगा कि वह एक असली हाशिरा के आसपास भी नहीं है। ये सुन मोइशिरो तांजीरो के लिए प्रे करता है। अगली सुबह मोइशिरो फिर से स्टूडेंट्स को ट्रेन करने लग जाता है। मोइशिरो यहाँ कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम सही से लड़ नहीं पा रहे, चलो असली तलवारों से लड़ते हैं। और मोइशिरो स्टूडेंट को असली तलवार दे देता है। असली तलवार देखते ही स्टूडेंट कांपने लगता है, वह बहुत ही घबरा जाता है और हमला ही नहीं कर पाता और वहीं गिर जाता है और मोइशिरो को सॉरी बोलने लगता है। वह स्टूडेंट बोलता है कि वह मोइशिरो की बराबरी नहीं कर सकता। उसे पता है कि मोइशिरो रोज़ शाम को कहीं जाता है और जब सुबह आता है तो अपने घावों को पानी से साफ करता है। मोइशिरो कहता है कि तुम सब भी अपनी अपनी जगह सही कर रहे हो, लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई डीमन मारे, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लंबी ज़िंदगी जियो। अब कुछ दिनों बाद मोइशिरो और तांजीरो की लड़ाई होती है, जिसमें मोइशिरो तांजीरो को बहुत कुछ सिखाता है और मोइशिरो देखता है कि तांजीरो पहले से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। यह देखकर मोइशिरो बहुत ही खुश होता है और खुश होकर कहता है कि तुमने अब सब कुछ सीख लिया है और तुम अब अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। यह सुनकर तांजीरो कहता है कि सच में, अभी तो सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। मोइशिरो कहता है कि तुमने वो सब किया है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। फिर बाकी स्लेयर्स कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो गए, क्या हम भी दूसरे हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हैं? और मोइशिरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम लोग अभी भी ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तभी तांजीरो को एक आइडिया आता है और वह मोइशिरो को पेपर प्लेन फ्लाइंग कॉन्टेस्ट के लिए बोलता है। यहाँ तांजीरो को कानामोरी से पता चला था कि मोइशिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत ही पसंद है और तांजीरो कहता है कि अगर वह जीता तो मोइशिरो को सभी से नरमी से बर्ताव करना होगा। मोइशिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि तांजीरो उसे नहीं हरा सकता। मोइशिरो कहता है कि मैं तुम्हें 10 मौके दूंगा, अगर 10 में से तुमने मुझे एक बार भी हरा दिया तो तुम्हें जीता हुआ मान लूँगा। मोइशिरो को यकीन था कि तांजीरो एक भी बार नहीं जीतेगा और वे पेपर प्लेन उड़ाते हैं। पहला राउंड मोइशिरो जीत जाता है और इसके बाद वे 10 राउंड करते हैं और 10ों बार मोइशिरो जीत जाता है और तांजीरो इस चैलेंज को हार जाता है और तांजीरो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी बाकी स्लेयर्स भी मोइशिरो को पेपर प्लेन कंपटीशन के लिए चैलेंज करते हैं, क्योंकि वह भी बताते हैं कि वह भी अपने अपने गांव में एक अच्छा पेपर प्लेन उड़ाते हैं। सभी अपना अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और सभी ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लेन को एक साथ हवा में उड़ाते हैं और यहाँ पर ये सब देख सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद मोइशिरो तांजीरो से बात करता है और वे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब नेज़ुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है तो ज़रूर मुज़ान नेज़ुको के पीछे पड़ा हुआ होगा। तांजीरो कहता है कि वह नेज़ुको को लेके बहुत ही परेशान है, पर वह नेज़ुको को अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। मित्सुरी कहता है कि हो सकता है कि मुज़ान ने सभी डीमंस को अपने पास इकट्ठा कर लिया हो ताकि वह नेज़ुको को पकड़ सके, इसलिए वह सब छुपे हुए हैं। तांजीरो यहाँ कहता है कि वह बहुत मेहनत करेगा और भी ज़्यादा ताकतवर बनेगा और नेज़ुको को बचाएगा। मोइशिरो कहता है कि तांजीरो तुम बहुत ही पॉजिटिव हो। तांजीरो यहाँ कहता है क्योंकि नेज़ुको अभी जिसके साथ है मुझे उस पर पूरा भरोसा है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नेज़ुके उरोडाके के पास है। इसके बाद मोइशिरो कहता है कि हमें सबके साथ मिलकर मुज़ान को हराना होगा। इसके बाद तांजीरो मित्सुरी के पास ट्रेनिंग के लिए आ जाता है। मित्सुरी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तांजीरो यहाँ देखता है कि यहाँ ढेर सारी मधुमक्खियाँ हैं और वह मित्सुरी से कहता है कि क्या तुम शहद बना रही हो? और मित्सुरी कहती है कि उसे उनका शहद बहुत अच्छा लगता है। वो उसे ब्रेड पर लगाकर भी खाती है और बटर भी उसे पसंद है। मित्सुरी कहती है कि वे तांजीरो के लिए ब्लैक टी बनाएगी, पैनकेक बनाएगी। मित्सुरी तांजीरो को पकड़कर मैंशन में ले जाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।